रमेश, एक कृषक जिसका जीवन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में बीतता, उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी माँ गौरी देवी थी। गौरी देवी ने अपने पति के निधन के बाद रमेश को अकेले पाला था, हर सुख सुविधा से वंचित रहकर केवल अपने बेटे के भविष्य के लिए। रमेश भी अपनी माँ का बहुत आदर करता था, उनके हर काम में मदद करता था। समय का चक्र घूमा, रमेश का विवाह हुआ। उसकी पत्नी मोहिनी एक शहरी परिवार से थी, जिसकी जीवन शैली और विचार गौरी देवी के ग्रामीण जीवन से बिल्कुल भिन्न थे। मोहिनी को गौरी देवी का साधारण रहन सहन, उनकी पुरानी आदतें और अक्सर बीमार रहना पसंद नहीं था। वह रमेश पर दबाव डालने लगी कि गौरी देवी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। रमेश, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, मोहिनी की बातों में आकर कमजोर पड़ गया। वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मोहिनी के लगातार दबाव के कारण उसने अंततः गौरी देवी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। गौरी देवी ने अपने बेटे के फैसले का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस चुपचाप अपनी कुछ पुरानी यादों को एक गठरी में बांधा और रमेश के साथ वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ी। जाते समय उन्होंने केवल एक बात कही, बेटा हमेशा खुश रहना। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। वृद्धाश्रम में गौरी देवी ने अपनी बाकी की जिंदगी अकेले बिताई। वो अक्सर रमेश के बचपन की कहानियां याद करती, उसके पहले कदम, उसकी पहली मुस्कान, सब कुछ। उन्हें हर पल अपने बेटे की याद आती थी, लेकिन वे जानती थीं कि अब उनके जीवन का यही सत्य है। कुछ महीनों बाद रमेश को वृद्धाश्रम से एक पत्र मिला। ये उसकी माँ की आखिरी चिट्ठी थी। उस पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम छोटे थे और बीमार पड़ते थे तो मैं पूरी रात जागकर तुम्हारा सिर सहलाती थी। जब तुम गिरते थे तो मैं तुम्हें उठाती थी, तुम्हारी चोटों पर मरहम लगाती थी। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटा, मैं जानती हूं कि तुम मजबूर थे। मेरी बस एक ही गुजारिश है, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें इस उम्र में अकेला छोड़ देंगे तो याद रखना, तुम्हें भी उतना ही दर्द होगा जितना मुझे हुआ। उस दर्द को महसूस करके शायद तुम समझ पाओगे कि मैंने क्या सहा है। तुम्हारी माँ गौरी। इस पत्र को पढ़कर रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ को कितना अकेला छोड़ दिया था, ये सोचकर उसका दिल टूट गया। वो तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकला, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि गौरी देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। रमेश फूट फूट कर रोने लगा, अपनी माँ से माफी मांगता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने रमेश को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास कराया। उसने अपनी माँ की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वो हर रोज जाकर उनकी पूजा करता था। उसने अपने बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाया। रमेश ने सीखा कि माता पिता की कीमत अनमोल होती है और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी दुआओं से ही हमारी जिंदगी संवरती है और उनके बिना जीवन अधूरा है।